नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे मार्मिक पहलू पर गंभीरता से विचार करेंगे, मुल्क परिस्थिति के जज्बे से विचार करेंगे और देश हमारा कैसे महफूज रहे इस भावना को, देश मतलब हमारा भारत राष्ट्र, इस जज्बे से उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। तो जैसा कि बताया गया है पिछले एपिसोडों में कि ये आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार और बीजेपी, तो बीजेपी तो खैर पार्टी है, लेकिन उनकी जो सरकार है आदरणीय मोदी जी और उनकी जो सरकार है, देश के जितने खतरनाक दुश्मन हैं उन दुश्मनों को पाल रही है, कुछ को अपने गोद में बिठा रही है। उन दुश्मनों का जिक्र बार बार किया गया है, लेकिन एक बार फिर से भारतीय अवाम ताकत दल कर देना उचित मानता है। सबसे खतरनाक, ऐतिहासिक खतरनाक इस देश की शत्रु, अभिशाप और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको कि आप सभी लोग भ्रम, भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस वो नहीं है। इसका कारण कई एपिसोडों में बताया गया है। यह एक पारिवारिक ऐसा कुनबा है, ऐसा कोटेरी है कि जो उस संगठन पर जो है गेंडुली मार करके उसको जकड़ा हुआ है। जीएनपीसी हो गया, दूसरा है ये वाम दल कम्युनिस्ट, और फिर इनके साथ चिपकने वाले, इनको पुष्ट करने वाले, इनको समर्थन देने वाले सपा बसपा से मतलब अखिलेश मुलायम की सपा, मायावती की बसपा और टीएमसी की ममता बनर्जी, वो महाराष्ट्र में जो एनसीपी का शरद पवार और शिवसेना का उद्धव ठाकरे, दक्षिण की जो पार्टियां हैं डीएमके और एआईएडीएमके, टीडीपी और अकाली, ये सभी जो है इस समाज को या देश को तोड़ करके इनकी राजनीति चलती है। शुद्धतः इनका कुछ देश से लेना होना देना कुछ नहीं है। अब इन्होंने उपजा रखे हैं कुछ और संगठन जो कि समय समय पर देश को अस्थिर करना हुआ, देश को में विध्वंस फैलाना हुआ, हिंसा फैलाना हुआ, वो पाल रखे हैं। कौन? पीएफआई, सिमी, और इसी की एक आर्म है वो असदुद्दीन गिरोह। और इसी जीएनपीसी का ही एक अवतार इसने अपना पूरा खून
और सब कुछ ताकत दे करके खड़ा किया है आम आदमी पार्टी केजरीवाल। और इसके बाद जो मीडिया समूह है, सबसे खतरनाक द हिंदू इंग्लिश डेली, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर। ये जागरण वाले जरा समझ लीजिए, जागरण है, जी न्यूज़ है और कुछ इंडिया टीवी है। ये दिखाते हैं कि ये देशभक्ति का दम्भ भरते हैं, इनको जरा समझिए। लेकिन जब नेहरू परिवार की बात आती है, ये दुबक जाते हैं कि नेहरू भी गद्दार था। ये उसी बिरादरी की है। जरा फिर समझ लीजिए, दैनिक जागरण हुआ, चाहे जी न्यूज़ वाला हुआ, चाहे रिपब्लिक भारत वाला हुआ, चाहे आपका इंडिया टीवी वाला हुआ, तो इनको इसी श्रेणी में मान लीजिए। तो और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबसे खतरनाक एनडीटीवी, न्यूज़ 24, इंडिया टुडे ग्रुप और उसका आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, टीवी 9 भारतवर्ष, सुदर्शन, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करता रहता है, और ये शिवसेना का सामना। और इसके बाद एक लुटियन गैंग है, उसको मोदी जी ने खान मार्केट गैंग भी किया, लेकिन लुटियन गैंग वो बहुत खतरनाक गैंग है। और फिर कन्हैया कुमार गिरोह, जेएनयू में जो है इसी टाइप का। और कुछ पत्रकारों का समूह है। पत्रकारों का समूह क्या है? रवीश कुमार, संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, राजदीप सर देसाई, बरखा दत्त, करण थापर, शेखर गुप्त, राणा अयूब, अरफा खानम, सागरिका घोष, अरुंधति राय, अजीत अंजुम, राहुल कमल और सौरभ द्विवेदी, जो कि लल्लन टॉप चलाता है, वो सबसे शातिर है। इसी प्रकार ये पत्रकारों का समूह जो है, ये भी देश विरोधी है, ये ऐसा कुनबा है। और छोटे किस्म के जो मीडिया है तो छोटे, लेकिन उनके काम बहुत ही घातक हैं। कौन? कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर। ये क्या करते हैं कि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो मीडिया हैं, फिर से जरा सुनिए, भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो मीडिया हैं, उनसे मिल करके भारत में झूठी बेबुनियाद आधारहीन कहानियां गढ़ करके भारत को बदनाम करना, भारत की आस्थाओं को पर चोट करना, भारत की परंपराओं को डिमोरलाइज करना, इसकी प्रगति को रोकना, और जो है इस तरह से भारत को अंदर से अस्थिर करने की इनकी साजिश है। तो वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया कौन है? लंदन से निकलता है 2, बीबीसी और द गार्जियन। लंदन से 2 हो गया। अमेरिका में टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स दूसरा, तीसरा है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, चौथा है द वाशिंगटन पोस्ट। ये चार मुख्य हैं, और भी होंगे, लेकिन ये 6 का जो नाम बताया गया है, ये भारत विरोधी
अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया, उन्हीं से ये चारों मिल करके, कौन चारों, जो छुट भई हैं, द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, कारवां, मिल करके यही गतिविधि कि झूठी झूठी कहानियाँ, बेबुनियाद कहानियाँ रच करके, गढ़ करके इस देश को बदनाम करना, इस देश की परंपरा पर चोट करना, और परंपरा में लोगों का विश्वास कम हो, इसका निरंतर प्रयास होता है। और भारत की प्रगति को रोकना, भारत की संस्थाओं पर जो चोट करना और भारत को अंदर से अस्थिर करना, ये इतनी बड़ी साजिश ये वाले करते हैं। पीएफआई और सिमी तो जीएनपीसी के आर्म हैं, उसकी भुजाएं हैं, ये तो बताई देंगे। तो ये सारी शक्तियां भारत विरोधी गतिविधि में दिन रात लगी हुई हैं, सक्रिय हैं, छाती तान करके। अब मोदी जी सारी शक्तियों को पाल रहे हैं, सारे सांपों को दूध पिला रहे हैं, इनके आगे घुटने टेक रहे हैं। और विशेष करके जीएनपीसी और वाम दलों और आम आदमी पार्टी के तो जो देश विरोधी गतिविधियां हैं इन समूह की, वही आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, और वही उसको स्वीकारते हैं। तो इतना खतरनाक खेल रहे हैं हमारे आदरणीय मोदी जी इस देश के खिलाफ। सारी भारत विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं, और कुछ को तो अपनी गोद में बिठा रहे हैं। जीएनपीसी का जो राहुल है, उसको सोनिया को बिल्कुल बगल में बिठा रहे हैं। उनसे जो है गुलदस्तेबाजी भी होती है, केजरीवाल से भी गुलदस्तेबाजी होती है। इनमें जरा भी नहीं होता कि ये देश के खतरनाक शक्तियां हैं, भारत विरोधी शक्तियां हैं। ये जरा भी ये भावना मोदी जी में नहीं दिखती है। इसीलिए देश के लोग समझें कि मोदी जी का, बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद कितना छलने वाला है, कितना छल भरा है, कितना कपटी और कुटिल है इनका राष्ट्रवाद। और इस प्रकार ये बिल्कुल राष्ट्रघाती है, भारत राष्ट्रघाती है। तो इस प्रकार ये इनकी गतिविधियों से मोदी जी की जो इन्होंने छूट दे रखी है। और एक बात और थोड़ा सा इसको कह करके, जीएनपीसी के लोग, खास करके सोनिया राहुल जो है, वो बिल्कुल मान बैठे हैं कि यदि मोदी जी सरकार में हैं तो उनके मजे ही मजे हैं। सरकार चलाने की झंझट नहीं, जनता की जवाबदेही की झंझट नहीं, झूठे आरोप लगाओ। मोदी जी और बीजेपी वाले उसको स्वीकार भी कर लेंगे। अपराध तुम करो, देश में हिंसा तुम फैलाओ, देश को अस्थिर तुम करो, लेकिन वही आरोप लगा दो बीजेपी मोदी के ऊपर, वो उसको स्वीकार भी कर लेंगे, ताकि ये पाप जो है इसे जीएनपीसी के ऊपर से धुल जाए। और जितने भी इनके व्यापारिक धंधे हैं राहुल सोनिया के, मैंने धड़ल्ले से अनब्राइडल्ड निर्बाध रूप से चल भी रहे। जितने भी इनके कमर्शियल होटल है, ये है वो है, बताया गया था कि 3000 क्लस्टर बसें इसी सोनिया की इसी दिल्ली में चल रही हैं, केजरीवाल के संरक्षण में और मोदी जी की जानकारी में। इतना नमूना बताया जा रहा है। जो ये जमीन हड़पे थे, कौन, उसका दामाद, सोनिया के दामाद वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, और उसकी बेटी प्रियंका वाड्रा, और उसका जो बेटा है राहुल, जो जमीन हड़पे थे, उसमें निवेश भी हो रहा है 25,000 करोड़ का, कोई आकर के कर रहा है। तो इनके व्यापार बिल्कुल ये मोदी के शासनकाल में ये देश विरोधी ताकतें
बिल्कुल आराम से आप अपनी सारी जो है यानी व्यापारिक गतिविधियां भी चला रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों में को भी साथ साथ वो उसमें भी सक्रिय हैं। तो ये खतरनाक खेल हमारे आदरणीय मोदी जी खेल रहे हैं देश के खिलाफ, राष्ट्रवाद के नाम पर। यह देश के लोग जाने। तो इनकी इस गतिविधि से, मोदी जी की इस गतिविधि से देश बिल्कुल छत बिछत है, लहूलुहान है, बहुत चोट लगी है, वो करा रहा है। और इस चोट पर, इस घाव पर नमक रगड़ रहे हैं इनके छोड़े हुए बयान बहादुर या भेड़िए, जो कि ये मानसिकता फैला रहे हैं कि देश को खतरा या देश के दुश्मन जेएनपीसी, वामदल इत्यादि इत्यादि नहीं है। देश के दुश्मन या देश से खतरा मुस्लिम से है। ये मानसिकता फैला रहे हैं इनके बीजेपी के लोग अपने डाउन द लाइन नीचे वाले कैडर को, जो उनका कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में और छोटे नेताओं में, कि इस मुल्क को खतरा जो है वह जेएनपीसी से नहीं है, वामदलों से नहीं है, या ये जितना बताया गया है इनसे भी नहीं है। इस देश को खतरा सिर्फ मुस्लिम से है। मुस्लिम ही इस देश के शत्रु हैं। ये मानसिकता और कुछ तो इस बात फैला रहे हैं, कुछ जो है धड़ल्ले से जो है, जो बयान बहादुर छोड़े गए हैं जो यूट्यूब पर, वो धड़ल्ले से मैंने हिंदुत्व, सनातन, वो क्या हिंदू राष्ट्र और इशू को जस्टिफाई करने के लिए गजवा हिंद आ रहा है, तो दारुल इस्लाम आ रहा है, सिवाय जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को डराने के लिए, उनको इनटॉलरेंट, उनको असहिष्णु बनाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। तो इस प्रकार ये उस घाव पर ये नमक रगड़ रहा है। ये कितने राष्ट्रद्रोही हैं इनके द्वारा नियुक्त किए गए बयान बहादुर पर, वो पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे। लेकिन हकीकत तो ये भी आ रही है कि ये ऊपर से दिखावा है कि यह बीजेपी के द्वारा नियुक्त या आरएसएस के द्वारा नियुक्त ये बयान बहादुर, पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग हैं। लेकिन हकीकत सामने यह आ रही है कि ये पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग जीएनपीसी के ही एजेंट हैं। जेएनपीसी जो चाहती है कि समाज में भेद विभेद हो और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की कोई बात करे, ताकि उसी को उठाकर हम अपनी जो है जितनी भी भारत विरोधी गतिविधियां हैं, जो पाप हैं, उनको ढकने का एक ढाल बनाए। इसी मुद्दे को उठा करके हिंदुत्व और जो है वो हिंदू राष्ट्र इत्यादि को, तो ये पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग बीजेपी की लगता है कि बीजेपी के द्वारा नियुक्त हैं, लगता है अपरेंटली, लेकिन हैं वास्तव में जेएनपीसी के द्वारा फंडेड, वित्त पोषित और उन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और पूरा कार्यक्रम जो है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी ही चला रही है, पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोगों का। अब एक और तो देखिए, जो हमारा आम भारतीय भाई बहन है, जरा उस स्तर के जरा सोचिए ना, कि जो हमारा रेहड़ी पटरी वाला भारतीय भाई बहन है, जो रिक्शा खींचने वाला भारतीय भाई बहन है, जो छोटे छोटे कारीगर और कामों में लगा हुआ भारतीय भाई बहन है, वह इतने बड़े तिकड़म, इतने बड़े शातिरपन, इतनी बड़ी साजिशों
का ज्ञान वो कैसे रख पाएगा और कैसे देख पाएगा। इसीलिए तो ये विभिन्न रूपों में गरीब के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और सेकुलरिज्म, ये तीन इनके रटे हुए शब्द थे इन देश के दुश्मनों को, जीएनपीसी और वाम दलों के लिए। इस प्रकार इनको जो है भ्रम से और भला कर फुसला करके इनको उस मायाजाल में फंसाकर इनसे वोट लिया करते थे। ये देश की दुश्मन ताकतें जीएनपीसी और वाम दल। किनसे? रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा पुलर्स, मजदूर, गरीब मजदूर, भारतीय भाई बहन और किसान वाले, कर्मचारियों का जो संघ है और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में तो शिक्षा भी बहुत ज़्यादा है। अफवाह का सबसे बड़ा वो शिकार भी बनते हैं। तो यही जो है जो खुद इनके दुश्मन हैं, ये भेष बदल करके कि हम आपके हितैषी हैं और हम जो है सेकुलरिज्म चलाते हैं, हम जो है वो अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हैं, हम गरीबों का बहुत कुछ नहीं। उनको क्या पता है कि ये कितने शातिर हैं, उनको क्या पता है कि ये कितने खतरनाक है देश के लिए। शायद उनको पता भी नहीं होगा, खास करके हमारे वो गरीब तबके के वो रेहड़ी पटरी वाले मजदूर, छोटे छोटे कारीगर और ये मजदूर भारतीय भाई बहन। तो ये ड्यूटी बनती है कि जो लोग भी इस मुल्क की हिफाजत चाहते हैं, जिन लोगों को भी इस मुल्क से मोहब्बत है और इस मुल्क की सलामती चाहते हैं, मुल्क रहेगा तो सभी कुछ रहेगा, ये सभी लोग जान लीजिए। हिंदू सनातन भी रहेगा और इस्लाम भी रहेगा, लेकिन वो व्यक्तिगत आस्था के रूप में रहेगा। वो धर्म के रूप में नहीं रह सकता इस देश में, क्योंकि धर्म तो सिर्फ राष्ट्र धर्म है। तो सलामत रहेगा हिंदू सनातन भी, इस्लाम भी, सिख पंथ भी रहेगा और ईसाई पंथ भी रहेगा, और इसी तरह से बौद्ध, जैन और पारसी पंथ सभी महफूज रहें, सुरक्षित रहें। कब? जब भारत राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। ये जितनी भी ताकतें हैं जिनका नाम बताया गया है, जीएनपीसी, और फिर जीएनपीसी के जो एजेंट हैं, भेद जरूर बदले हैं कि बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा नियुक्त हैं, पुष्पेंद्र वो कुलसेन जो है, ये भारत राष्ट्र को ही कमजोर कर रहे हैं। तो बी वेयर, सावधान हो जाइए इन ताकतों से। तो और सावधान होकर के हमारे जो हमारे मैंने रेहड़ी पटरी वाले हैं, छोटे छोटे कारीगर वाले, गरीब मजदूर हैं, कर्मचारी हैं और किसान हैं, किसान मजदूर हैं, उनमें जाकर के ये फैलाइए कि यह देश के बड़े खतरनाक हैं। तो वो किसी भी हालत में इनको वोट न करें, न तो जीएनपीसी को करें, न तो वाम दलों को करें, न तो सपा। देखिए, इनमें से किसी एक को करें तो बाकी को ताकत मिल जाती है। यदि वो सपा को भी वोट करेंगे तो ताकत ऑटोमेटिक जीएनपीसी और वाम दलों को मिल जाएगी। बसपा को भी वोट करेंगे तो ऑटोमेटिक ताकत जो है जीएनपीसी और वाम दलों को मिल जाएगी। तो सपा है, बसपा है, टीएमसी है, जीएनपीसी है, वाम दल हैं, शिवसेना है, डीएमके है, टीडीपी है, अकाली हैं, एनसीपी है, इसको एक वोट न मिले तब जाकर के कुछ ये इतनी भयानक स्थिति से निजात मिलने का रास्ता खुलेगा। तो ये हमारे मैंने ये उनसे निवेदन है कि जो इसकी गंभीरता को समझते हैं, मुल्क परस्त हैं, थोड़ी माने जो इंटेलेक्चुअल्स, वो बौद्धिक वर्ग जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, मुल्क को भारत राष्ट्र के रूप में महफूज होते हुए देखना चाहता है, वो
हमारे इस तबके में जाए और उनको समझाए, ये बहुत जरूरी। अब कम्युनिस्ट वाले कितने घातक हैं उसका एक नमूना आपको बताया जा रहा है। देखिए, कम्युनिस्ट वाले भी बहुत घातक हैं इस देश के लिए। विशेषता इस बात की है कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर, जिन तबकों पर इनकी पकड़ रहती है, वो लोग जानते ही, उनको पता ही नहीं कि ये कम्युनिस्ट वाले, उसी प्रकार ये जेएनपीसी कितनी खतरनाक है, और उनका लोअर कैडर भी नहीं जानता। कई लोअर कैडर जो है जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी जिसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं, उसका लोअर कैडर, कम्युनिस्टों का लोअर कैडर, उसको पता ही नहीं है कि ये कितने देश के लिए खतरनाक है। जब उनसे बातचीत होती रहती है तो शायद उनको इस बात की खबर भी नहीं होती है। और जिन तबकों में अपनी पैठ बनाते हैं, कर्मचारियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, यूटी, अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशंस और प्राइवेट कंपनियों में जितने कर्मचारियों के संगठन होते हैं, इनमें जो पैठ बनाते हैं, उनको खबर ही नहीं है कि ये वामदल कम्युनिस्ट जो है वो कितने देश के लिए खतरनाक है, डेंजरस है। तो हर जगह जो है, और उसके भी उपाय जो है भारतीय वाम ताकत दल कुछ एपिसोड में बताया है, उसका भी निदान है। वो कर करके इनको भी इस देश से नष्ट में नाबूद करना है। अब आइए इनके खतरनाक मंसूबों के विषय में कुछ नमूना। देखिए, ये भारतीय वाम ताकत दल कई बार कह चुका है कि सारी बातें यूट्यूब के माध्यम से मुमकिन नहीं हो सकती, लेकिन नमूने के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि इस कम्युनिस्टों के, वाम दलों के कितनी खतरनाक मंसूबे हैं। ये तो जानते हैं कि विदेशी फंड, चीन के फंड के आधार पर हमारे देश के खिलाफ गतिविधियां चलाना और इस देश को अंदर से अस्थिर करना, कमजोर करना, इसी एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं। और कितने खतरनाक इनके मंसूबे हैं, इसका नमूना आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप सभी ने टीवी पर या ऐसे भी कहीं भी शेर या बाघ के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए देखा होगा। वो क्या करता है? शिकार करने के लिए कुछ नहीं करता, मान दौड़ कर जब पकड़ता है तो कुछ नहीं करता, सिर्फ उस हिरण की गर्दन को पकड़ता है और उसी को काटता है। वो जानता है कि इस गर्दन को काट देंगे तो पूरा ये हिरण मर जाएगा और उसका शिकार बन जाएगा। इसी स्तर की खतरनाक मंसूबा इन वाम दलों की है। जरा समझिए, हमारे भारत प्रशासन की, भारत व्यवस्था की, भारत शासन की श्वास नली क्या है या उसकी गर्दन क्या है? एक तो है नौकरशाही, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है बौद्धिक वर्ग, चौथा है मीडिया। ये तो है। अब इनमें ये अपने तत्व कैसे घुसाए हुए हैं, इनका नमूना जरा देखिए। गद्दार इंदिरा गांधी से मिलकर के इन्होंने जेएनयू बनवाया, और जेएनयू जो है देश विरोधी कम्युनिस्टों का अड्डा हो गया। और यहीं से काफी तादाद में आईएएस, आईपीएस बनकर के निकले, जो कि नौकरशाही की तादाद बनाए। और दूसरा द हिंदू इंग्लिश डेली, वह आईएएस की तैयारी करने वालों की, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों की सबसे चहता पेपर है। यहाँ तक कि जामिया मिलिया में भी जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जाइए, वो जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं वो द हिंदू इंग्लिश डेली के दीवाने हैं। वो बहुत सामग्री इकट्ठा करता है, आईएएस की तैयारी का भी मटेरियल इकट्ठा करता है, इसलिए लोग इसके दीवाने रहते हैं। अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी लिखता है।
तो वो एक मानसिकता पैदा करता है आईएएस की तैयारी करने वालों की। तो द हिंदू के द्वारा पैदा की हुई मेंटेलिटी, मतलब कि कम्युनिस्टों की देश और देश विरोधी मेंटेलिटी, जेएनयू से के प्रोडक्ट से, जेएनयू के माध्यम से निकले हुए जितने भी आईपीएस वाले हैं, तो इनकी अच्छी खासियत तादाद है, इनका बहुत बड़ा होल्ड है, दबदबा है, डोमिनेंस है ब्यूरोक्रेसी में। तो ब्यूरोक्रेसी को पकड़ लिया इन्होंने। दूसरा, न्यायपालिका में, जुडिशरी में इन कम्युनिस्टों का भी काफ़ी तत्व है। और एक तत्व का जिक्र आपको किया गया था, वी.आर. कृष्णा अय्यर, वो कानून मंत्री था जब ये पहली केरल सरकार थी, बनी थी कम्युनिस्टों की 1952 वाली, कम्युनिस्टों की वहाँ केरल में, तो उसमें वो कानून मंत्री था वी.आर. कृष्णा अय्यर। फिर इसके बाद वो वकालत करते करते केरल हाईकोर्ट में इन सबों ने केरल हाईकोर्ट का जज बनवा दिया और वहीं से एलिवेट करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन उसका नमूना बता दें कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो गद्दार इंदिरा गांधी का जो चुनाव था, जो कि अवैध तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो चुनाव जीती थी, और उसको उस चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, उस पर तुरंत स्टे देने वाला यही वी.आर. कृष्णा अय्यर था, कम्युनिस्ट वाला। बस आप लोग समझ जाइए। और इस प्रकार जो है, अभी एक साल पहले जो है 4 जज निकल आए थे बाहर, कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। उसमें ये रंजन गोगोई भी थे, और उसमें एक था डी. चेलमेश्वर। वो तो उसकी थोड़ी एज कम पड़ गई या कुछ और भी बातें पड़ गई, नहीं तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाता। और जिस दिन इन सबों ने इस तरह से किया, हालांकि न्यायमूर्तियों का जो आचरण है वो उसको न्यायपालिका देखेगी, लेकिन जरा देखिए उनके इस आचरण को कि सुबह जो है इन सबों ने कहा कि माने हम लोग लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, और शाम को डी राजा कम्युनिस्ट वाला वो इसी डी. चेलमेश्वर से शाम को मिलता है। ये तो फोटो में भी आया था। इस प्रकार के तमाम वो नमूने हैं कि इस न्यायपालिका में भी जेएनपीसी के तत्व तो हैं ही, इसके वाम दलों के भी काफ़ी तत्व हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। न्यायपालिका की बता कर रहा हूँ, और उच्च न्यायपालिका जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आती है। इसीलिए तो मोदी सरकार ने इन अर्बन नक्सल को पकड़ा, जिसमें नवलखा था, कौन थे, सुधा करके, पता नहीं, जो अब नाम हमको याद नहीं देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया उसको, क्योंकि ये सारे तत्व जो किसके हैं, वाम दलों के हैं या तो जेएनपीसी के हैं। और जो है 1993 में एक कॉलेजियम सिस्टम बन गया। जब से कॉलेजियम बन गया तो उन्हीं जेएनपीसी के तत्व, उन्हीं वाम दलों के तत्व के वंशज, उनकी डायनेस्टी चल रही है उसमें, लेकिन है उसी के, मैंने उनका दबदबा है कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो न्यायपालिका पर हावी हो गए, ब्यूरोक्रेसी पर हावी हो गए, और आ जाइए बौद्धिक वर्ग का 90% वो उस पर वामपंथियों का कब्जा है। जितने भी ये मीडिया है, द हिंदू को तो बताया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी वामपंथियों का कब्जा है। रवीश कुमार पक्का जो है वो देश विरोधी वामपंथी है। तो इस प्रकार भारत की जो श्वास नली है, और भारत का की जो जिससे जान की रक्षा हो सकती है, उस नली को दबाने की ये मंसूबा है वाम दलों का, कि ब्यूरोक्रेसी में पैठ बना लो, न्यायपालिका में पैठ बना लो, बौद्धिक वर्ग खड़ा कर दो, अपना मीडिया अपना खड़ा कर दो। कितने एमपी इसके आते हैं संसद में, कितने एमएलए आते हैं, इसकी सरकार बनती कि नहीं बनती है, यह उतना मायने नहीं रखता। इसलिए सरकार बनाने के लिए लालच भी नहीं दिखते। इनका मंसूबा सरकार बनाने का नहीं है, इस भारत को
बिल्कुल जो उसकी श्वास नली है उसको जकड़ लेने का है, उसको स्ट्रैंगुलेट कर देने का है, उसको सांस बंद कर देने का, उसको मार देने का है। इतने खतरनाक हैं ये वाम दल वाले, समझ जाइए। तो इनके मंसूबों को जरा पहचानिए। कोई भी समझदार, कोई भी सेंसिबल भारतीय होगा तो ये इतना बताने के बाद इनके मंसूबों को बहुत आराम से पहचान जाएगा और कैसे समाप्त हों इसकी चिंता वो शुरू करेगा। बहुत जरूरी है। तो आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीयता की सोचिए, भारत राष्ट्र की सोचिए, और भारतीयता ही एक ऐसा अस्त्र है, ऐसी दवा है जब इन सारी समस्याओं का, सारी बीमारियों का एकमात्र इलाज है। इन्हीं शब्दों के साथ इस महत्वपूर्ण विषय को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।